सर्द हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और पूरा माहौल जैसे किसी अनकहे डर में डूबा था। घर के अंदर एक छोटा बच्चा अपनी लकड़ी की गाड़ी जमीन पर घुमा रहा था। उसकी बहन खिड़की से बाहर गिरती बर्फ की हर परत को देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। माँ धीरे धीरे उसकी चोटी बना रही थी, जैसे चाहती हो ये पल थोड़ा और ठहर जाए। कमरे के कोने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में वो शांति थी जो अक्सर तूफान से पहले होती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर नजर में एक सवाल था और हर दिल में एक ऐसा डर जिसे बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो सांसें रोक कर बैठा था, जैसे वक्त ने खुद को एक पल के लिए रोक लिया हो। 17 जुलाई 1918, एक्तनबर्ग, रशिया। ये कहानी है तसार निकोलस सेकंड और उसके परिवार की। रशिया के आखिरी एम्परर जिन्होंने 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ताज छोड़ दिया। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। उनकी अमीरी, उनकी रॉयल लाइफ और उस वक्त की भूख और बेरोजगारी ने लोगों का गुस्सा उन पर निकाल दिया। बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन के अंडर थी, उन्होंने रशिया को बदलने का वादा किया और सबसे पहला कदम था पुराने राजाओं को खत्म करना। निकोलस सेकंड, उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा और उनके 5 बच्चे, ओलेगा, तत्रियाना, मारिया, एनेस्थीसिया और सबसे छोटा एलेक्सी, सभी को पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया। फिर एक्तनबर्ग के एक पुराने घर में शिफ्ट किया गया जिसका नाम था एपेत्रिव हाउस। शुरू में कहा गया कि उन्हें किसी और जगह भेजा जाएगा, पर सच ये था कि डिसीजन ले लिया गया। रोमानोव परिवार जिंदा नहीं बचेगा। 17 जुलाई की रात उन्हें कहा गया कि एक फोटो लेनी है। सबको नीचे बेसमेंट में ले जाया गया। जब तक वो समझते बहुत देर हो चुकी। एक बोल्शेविक ऑफिसर ने उनकी आंखों के सामने एक कागज पढ़ा जिसमें लिखा था, आप लोगों को जनता ने मौत की सजा सुनाई और उसके बाद गोलियां चल गई। निकोलस सबसे पहले गिरा, फिर अलेक्जेंड्रा। बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। खासकर छोटी एनेस्थीसिया और एलेक्सी को कुछ वक्त तक जांचा गया क्योंकि उनके कपड़ों में हीरे चांदी की सिलाई थी, पर आखिरकार उनकी भी जान ले ली गई। एक पूरा राजघराना एक बेसमेंट में मिटा दिया गया। उनकी बॉडीज को एसिड में जलाया गया, जंगल में दफनाया गया और सदियों तक लोगों को उनका सच पता ही नहीं चला। लेनिन ने इस इंसिडेंस को जस्टिफाई किया, बोला रशिया में राजतंत्र खत्म हो चुका है। मगर दुनिया भर में ये एक शॉकिंग न्यूज थी। लोग पूछते रहे क्या ये जरूरी था, और कुछ थ्योरीज आज भी ये कहती है कि उनमें से एनेस्थीसिया बच गई और वो एक नए नाम से जी रही है। आज रोमानोव परिवार को रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने सेंटहुड दिया है। उनकी याद में एक्तनबर्ग में चर्च ऑन ब्लड बनाया गया है। ये वही जगह है जहाँ उन्हें मार दिया गया। एक समय का सबसे शक्तिशाली परिवार जिनका आखिरी पल एक बेसमेंट में बिना किसी दिखावे के खत्म हो गया। और दुनिया को एक बात समझ आ गई, और ताकत कब कब्र बन जाए कोई कह नहीं सकता।